गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 8 की संस्कृत का 7वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सुभाषितान। देखिए सुभाषितान का मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। तो देखिए पहला श्लोक देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च अनृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। देखिए सत्यम ब्रूयात का मतलब होता है सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात का मतलब होता है प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और देखिए न ही प्रियम च नानृतम ब्रूयात न ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए, ऐसा सनातन का धर्म है। देखिए सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यह सनातन का धर्म है। देखिए दूसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। जंतु माने होता है प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो फिर तस्मात् तो फिर वैसे तदैव वक्तव्यम वैसा वाक्य बोलने चाहिए। ऐसे बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात ऐसी वाणी बोलने में कैसी कंजूसी। देखिए तीसरा श्लोक, यस्मिन् देशे न सम्मानः न प्रीतिः न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशः परिवर्जयेत्। देखिए यस्मिन् देशे न सम्मान है, जिस देश में सम्मान न हो, न प्रीति न प्रेम हो, न बांधव न कोई बंधु हो, और न कोई ज्ञान हो, न च विद्या आगम न कोई ज्ञानी हो, उस देश को परिवर्जयेत तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहने को मतलब जिस देश में सम्मान ना हो, प्रेम ना हो, बंध भाई ना हो, जहाँ ज्ञानी व्यक्ति ना हो, उस देश को परिवर्जयेत अर्थात त्याग देना चाहिए। चौथा श्लोक देखिए, न कस्यचित् मित्रम न कस्यचित् रूपः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुः तथा। देखिए न कश्चित न कोई कस्यचित् किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुः तथा, व्यवहार के द्वारा ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं, अर्थात हमारा जिस प्रकार का व्यवहार होगा वैसे ही हमारे पास मित्र और शत्रु होंगे। पांचवा श्लोक देखिए, अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमाः मानम इच्छन्ति मनो ही महताम धनम। देखिए अधम लोग अर्थात देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम नीच। 3 टाइप्स के जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, तो देखिए अधमा जो थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं वो धन को चाहते हैं, चाहे उनका मान रहे अथवा ना रहे। धनम इच्छति धन चाहते हैं, और जो मिडिल वाले मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वे लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वे केवल मान ही चाहते हैं, मान मीन्स सम्मान चाहते हैं। और मानो ही महताम धनम, निश्चित ही महान लोगों का धन तो केवल मान ही होता है। छठा श्लोक देखिए, काकः कृष्ण पिकः कृष्णो को भेदः काक पिकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखिए कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कौवे और कोयल में क्या भेद होता है यह बसंत समय आने पर हो जाता है। जैसे कौवा कौवा रह जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि भले ही आप कितने अच्छे बने रहिए, लेकिन जब समय आता है, वक्त आता है, तो कौन हमारा अच्छा मित्र है कौन नहीं है यह समय आने पर पता चल जाता है। आगे देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंदन चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। देखिए इस श्लोक में चंदन क्या होता है, शीतल होता है, चंदन से शीतल चंद्रमा होता है। इस प्रकार चंद्रमा और चंदन के मध्य शीतल और अच्छी संगति है, अर्थात यदि हम चंदन का साथ करते हैं तो वो भी शीतलता प्रदान करता है, और यदि हम चंद्रमा का संगति करते हैं तो वो भी हमें शीतलता ही प्रदान करती है। देखिए 8वां श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो प्रसवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए नित्य अभिवादनशीलस्य मतलब जो अभिवादन करने वाले होते, जो हमेशा बड़े बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं, उनके 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कहने का मतलब हम किसी का सम्मान करते हैं और यदि वृद्धों की सेवा करते हैं तो हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, उम्र, विद्या अर्थात ज्ञान, यश, कीर्ति, बलम मीन्स बल। जो लोग अभिवादन करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल।
9वां श्लोक दुर्जनेन समम सत्य प्रीति चा अपि न कारयेत उष्णोदहत च अंगारा शीतः कृष्णायते करम। देखिए दुर्जन के साथ सत्यता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए दुर्जनेन समम सत्य प्रीति, दुर्जन के साथ सत्यता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा अपि न प्रीति च अपि न कारयेत, और प्रीति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उष्णोदहत च अंगारः, गर्म होने पर जलाता है। देखिए कोयला गर्म होता है तो हाथ जलाता है और ठंडा होता है। देखिए शीतः कृष्णायते करम, और जब ठंडा होता है तो क्या कर देता है, हाथों को काला कर देता है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सन मणिना भूषितो सर्पः किम असौ न भयंकर। देखिए दुर्जन की संगति हमेशा त्याग करने की होती है, चाहे वह कितना भी विद्या से अलंकृत क्यों न हो। जिस प्रकार मणि से सुशोभित सर्प होता है वह भयंकर होता है और वो हमेशा त्याग करने योग्य होता है। थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 8 की संस्कृत का 8वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हिमालय है। देखिए भारत देश महान अस्ति, भारत देश महान है। अत्र विविधेषु रूपेषु प्रकृति वसति, यहाँ विविध रूपों में प्रकृति रहती है। अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएँ होती हैं। ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत बसंत च, गर्मी वर्षा सर्दी शिशिर हेमंत और बसंत। ऋतु नाम जनक हिमालय अस्ति, ऋतुओं का जनक हिमालय है। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय से असंख्यानि शिखराणि सन्ति, हिमालय की असंख्य चोटियाँ हैं। हिमालय से उन्नतेषु शिखरेषु हिमं तिष्ठति, हिमालय के ऊंची चोटियों पर बर्फ रहती है। अत्र मेघाः विश्रामयन्ति हिमं वर्षन्ति च, यहाँ बादल विश्राम करते हैं और बर्फ की वर्षा करते हैं। अस्मात् हिमालयात् अनेकाः नद्यः निस्सरन्ति, यहाँ इस हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। एताः नद्याः भारतस्य विस्तृत भूभागं सिंचन्ति, ये नदियाँ भारत के विशाल भूभाग की सिंचाई करती हैं। अनेन बहूनि अन्नानि भवन्ति, जिससे बहुत से अन्न उत्पन्न होते हैं। अत्र हिमालये अनेकाः वनस्पतयः औषधयः च उद्भवन्ति, यहाँ हिमालय से अनेक वनस्पतियाँ और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। अत्र अनेकानि रम्यानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक सुंदर पर्यटन स्थल हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री नामकानि तीर्थानि मंदिराणि च सन्ति, अमरनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुना आदि नाम के तीर्थ स्थल और मंदिर हैं। प्राचीन काले अत्र ऋषयः मुनयः च तपस्यां कुर्वन्ति अस्म, यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। एवं हिमालयः भारत देशस्य पालकः रक्षकः च अस्ति, इस प्रकार हिमालय भारत देश की रक्षा करता था और पालन करता है। वयम भारत रक्षक भारत पालकम भारत मुकुटम हिमालयम नमामः, हम लोग भारत के रक्षक और भारत के पालक भारत के मुकुट हिमालय को नमस्कार करते हैं या नमन करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हिमालय जो है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, जो उत्तर दिशा में स्थित है और इसके अनेक गुण हैं जो कि आपको हमने इस बुक के माध्यम से बता दिया। थैंक यू क्लास।